कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वास करो तिन पर तुम सो निशवत अरस तना, तुम सो निशवत अरस तना। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज, श्यामा जी महारानी। मैं श्यामा जी महारानी का श्रृंगार के लिए मंगलाचरण भूमिका चल रहा है और हमने अपने हृदय को उस श्रृंगार का आनंद लेने लायक बना रहे हैं, क्योंकि जब हृदय पवित्र और हृदय शुद्ध नहीं होता है, जैसे बर्तन साफ न हो तो दूध फट जाता है। दूध न फटने के लिए बर्तन साफ होना चाहिए। ऐसे ही हमारे हृदय में परमधाम का राज्य का श्रृंगार बैठाने के लिए मायावी हृदय को पवित्र करना चाहिए, शुद्ध कर्म करके और पवित्र भाव से मन को पवित्र रखते हुए। तो साफ हृदय में ही ब्रह्मानंद का रस बैठता है। तो उसमें भावनात्मक जगत, बौद्धिक जगत, प्राण जी महाप्रभु हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। बोले 24 नंबर 22 में हमने देखा कि 24 नंबर 20 में हमने पढ़ा, वास करो तीन पर का राज्य से आह्वान किया जा रहा है। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण। हे धामधनी, आपको आपका जो चरण कमल, कमल शब्द क्यों प्रयोग होता है महापुरुष के चरण के लिए? जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ का जो गंदा पानी है कमल के फूल में नहीं लगता। ऐसे ही चरण कमल है, हृदय कमल है, हस्त कमल है, नयन कमल है। चरण कमल संसार में होते हुए भी संसार रंग नहीं लगता है उन महापुरुषों को। और हस्त कमल, कमल बहुत पवित्र का संकेत है, इसलिए परमात्मा के लिए कमल का फूल चढ़ता है। तो हस्त कमल पवित्र, चरण कमल पवित्र, हृदय कमल पवित्र, नयन कमल पवित्र, सब पवित्र का द्योतक है। तो छाती मेरी कोमल है, बहुत नरम है, और अति कोमल तुम्हारे चरण है। धनी आपका चरण कमल बहुत ही कोमल है, नरम है। तो वास करो तीना पर, आप मेरी छाती में आकर के विराजमान हो जाएं। तुम सो निशवता अरसतना। इस तरह से आपका संबंध मेरा अरसतन से, परात्मा से, परमधाम से। तो प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से आह्वान प्राण जी ने बहुत पहले से ही कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी आह्वान किया और उसके बाद श्रृंगार शुरू हुआ, ऐसा नहीं। प्राण जी के हृदय में वो श्रृंगार ऑलरेडी विराजमान है। सुंदर साथ के वास्ते अपने शब्दों में रख रहे हैं। प्राण जी जब हफ्सा में रोने लगे, उससे पहले जिस तरह सतगुरु के पास रहे, उतरते आ घटाइयाँ रहा पैसा भरा दोए, उसी समय में उन्होंने एक बार परमधाम का नजर करके दर्शन भी कर चुके हैं। इसलिए अब तो धनी ने इंद्रावती के हृदय से किस तरह से मुझे प्राप्त कर सकते, किस तरह से अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, सुंदर साथ इसलिए तरीका बताया है कि इस तरह से भाव विभोर हो जाओ, इस तरह से भावना से देखो कि मेरी छाती दिल की कोमल, तीन पर राखो नरम कदम, इतई सेज बिछाए देऊं, शील संतोष धैर्य धारण, धैर्य सद्गुण जितने भी है मैं हृदय में तैयार करता हूँ। अब आके विराजमान हो जाए। जुदे करो जिन दम, आपने यही कुछ कमी थी तो ब्रजमंडल में भी 22 दिन आपने
बोलचाल बंद कर दिया, हमें बहुत तड़पन हुआ। राष्ट्रमंडल में अंतर ध्यान हुए, फिर भी हमें बहुत तड़पन हुआ। अब जागने के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं चाहते, इसलिए अब हम अपने हृदय को पूरी तरह तैयार करके, जब आप हृदय में ही विराजमान, जब हमें पता चल जाता आपकी कृपा से, फिर तो हम जहाँ रहे वहीं परम धाम, वहीं परमात्मा हो गया। इसलिए मुझे हृदय में ही आप जगा दीजिए, आप यहीं आकर के विराजमान हो जाइए। मेरी छाती दिल की कोमल चिन्ह पर राखो नरम कदम। मैं आपके नरम कदम को हृदय में रखने के लिए सब दुनिया का सब छोड़ करके मैं पवित्र बनाऊंगा। इतनी सेज बिछाए देहूं, यहीं पर सेज्या का, शील का, संतोष का, धैर्य का पलंग लगा करके, और प्रेम और भाव भक्ति का मैं बिस्तरा लगा देता हूँ। मेरे एक श्वास भी आप अलग मत करिए। रुआ छाती इनसे कोमल है, तीन से पाँव कोमल। मेरे छाती और मेरे परातम से भी कोमल आपका चरण है। इतना सुख देऊं माँ सुख को मैं, ऐसे मेरे कठोर हृदय में आपके कोमल चरण के आगे तो बहुत कठोर है, फिर भी आपकी उपस्थिति आपके कृपा से कोमल हो जाएगा। मैं ऐसे कोमल मेरे हृदय में आपको आसन लगाऊं। सुख यूं लेऊं ने चल, इस तरह से मैं सुख देऊं और सुख लेऊं, कि ये दोनों तरफ है। ये ज्ञान के हिसाब से धनी के बिना, धनी भी ब्रह्मात्मा बिना रह नहीं सकते और ब्रह्मात्मा भी धनी के बिना रह नहीं सकते। ये अद्वैत संबंध है, इसलिए मैं इस समझ से सुख लेऊं, मैं सुख देऊं माँ सुख को, और यूं सुख लेऊं ने चल, और मैं लेता भी हूँ देता भी हूँ। अब यही भाव को आगे बढ़ाते हैं 123 नंबर चौपाई में। मेरी रूहान नैन की पुतली बिच राखूं तिन तारन। मेरी रूहा, आप अपने आत्मा स्वरूप में दर्शन करिए। रूहा में पहुंचने के लिए तो संसार का जितने भी कोमलता है सब खत्म हो गया है, और भक्तों का हृदय में आप पहुंच गए हैं। सुहागिन के हृदय की बात है, तो अब यहाँ पर व्याख्या क्या करना है। तो मेरी रूहा नैन की पुतली में आप वहाँ पहुँचना, कि मेरी रूहा जो है ना, आत्मा, वो नैन की पुतली की तरह, आँख सबसे कोमल और आँख सबसे ज्यादा संदेश कन्वे करने वाला, आँख प्रेम का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे रूह की नैन है और उसके पुतली में आपका आसन लगाता हूँ, और पुतली में भी बीच एक तारा होता है, बीच राखो तीन तारा ना। खिने एक न्यारे जी न करो, आप यहाँ से अलग मत हो जाना। ये चरण बसे निश दिन, ये चरण आपका निश दिन मेरे हृदय में बैसे रहे। पल पल इस चरण से दूर मुझे होना नहीं है। इस भाव से श्री इंद्रावती आत्मा ने अपने हृदय में राज जी को बैठाए हैं। खाली बोले नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया ना, ये बात है। उनसे ये कार्य हुआ, मतलब हम प्रयास कर रहे हैं होने के लिए, और उनसे वो कार्य हुआ जाए। तो एक बार आप इस चौपाई को, 23 नंबर चौपाई को, आपको इतना जरूर है कि संपूर्ण स्वप्निक देह का सारा आत्मा है, और संपूर्ण स्वप्निक देह का सारा आत्मा होने के बाद जीवों की यात्रा, ये जो जीवों की जो आत्मा की जो उद्गम स्थान है वो नारायण है। वो नारायण के चित्त के अंदर जो है फिर अव्याकृत ब्रह्म का चेतन है वहां पर। तो वो चेतन अव्याकृत ब्रह्म के अंदर जो चेतन है, वेद ऋचाएं जैसे, तो इन्होंने वेद की ऋचाओं ने श्री कृष्ण के भक्ति को हृदय में कैसे रखे होंगे। वो ये डिपार्ट से हम जाएंगे ना, तो संसार के जीव जो है एकदम जागृत जीव, और उस जीव के नरमाएं, कोमलता, चतुराएं, जितने भी परम धाम के सुगंध जो क्वालिटी, उस तो धरती में शास्त्रों ने उस आत्माओं को परमहंस दर्जा में दे ही दिया। अब ऐसे परमहंस जीव के अंदर सुरता है, इंद्रावती आत्मा के जैसे सुरता। अब ये सुरता तो परम धाम से आई है, और परम धाम के हृदय परातम में अगर आप देखेंगे तो फिर तो परातम में तो
संसार ही नहीं है। अब वो वाला ध्यान दिया हमें तारतम्य ने। तो मेरी रूह नैन की पुतली मतलब मेरे रूह का भी जो पुतली स्वरूप, मेरे आत्मा का मालिक, मेरे आत्मा का स्वरूप परात्म, तीन पुतली, तीन बीच राखो तारन, उसके भी अंदर जो तारा भाग है, परात्म के तारा के अंदर जहां पर श्यामा जी महारानी के स्थान है, तो श्यामा जी महारानी को मैं श्यामा जी महारानी के भाव से मैं मेरे धनी का शेज्य बनाता हूँ। कहाँ पर? मेरे आंख के तारे में। उसके बाद रखना तो हर कोई रख लेता है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी दे पाएगा क्या? उसको लगातार वही भाव में रहना, रुकना सक पाएगा क्या? बोले हाँ, ये तो माया तो खींचती रहती है, लेकिन एक अखिना न्यारे जिना करो। ये धनी, मेरा भरोसा नहीं, मैं तो माया के इसमें हूँ, लेकिन आप तो माया से ऊपर हो, इसलिए अब क्या करें, मैंने तो इसमें रखे आपको, आप ऐसे बैठ जाइए मेरे इस आत्मा के नज़र में कि बस आपके सिवाय कुछ ना देखूं। तो क्या हुआ? आपने नहीं छोड़े जैसे दुआ। इसलिए खिना एक न्यारे जिना करो, आप एक पल भी अलग मत करो। ये चरण बसे निषदिन, ताकि ये चरण मेरे अंतस्करण में निषदिन पल पल रहे, चरण बसे। ऐसे कोमल धनी का चरण हृदय में रखा हुआ। अब वो चरण हृदय में रखने के बाद रास ही चरण प्रकाश पिंडुरियां होते अब जाएंगे, तो रसरास का जो संबंध है वो परम धाम का निश्वत का सागर है, तो वहां पहुंच गई रूह। तो क्या हुआ अब? आहा, मेरी एक खिना न्यारे जिना करो, ये चरण बसे निषदिना, जिनके हृदय में चरण बसे। अब पता लगाइए, तो वो चरण जिनकी चरण है उन्होंने व्याख्या कर दी। अब राज्य का चरण, राज्य का श्यामा जी का चरण श्रृंदावती आत्मा से मुखारविंद से प्रस्फुटित होकर के वो एक एक बारी की वर्ण होने का मतलब क्या है? मतलब है श्यामा जी महारानी विराजमान हैं प्राण जी के अंदर, और श्यामा जी महारानी का अपने श्रृंगार खुद कर रहे हैं। इस तरह से मेरी रूहन नैने की पुतली तीन बीच राखूं तारना। तो आत्मा, परात्म, परमात्मा, इस तरह से यही भाषा बोल करके आप इन चौपाइयों को आनंद लेना। अब वो चरण बसे निषेध तो बोले, लेकिन चरण कैसा है? चरण तली अति कोमल, मेरी रूह के नैन कोमल, निषेधिन राखो इन पर, चरण तली अति कोमल, मेरे रूह के नैन कोमल, मेरे रूह के नैन आंख जो है वो भी अति कोमल है। तो मेरे आंखों के कोमलता के भाव के अंदर मैं धनी के चरण तली कोमल रखूं। तो अब इस तरह से श्रृंगावती आत्मा राज्य के हृदय में बैठाती है, अंग अंग को देखते हुए सभी अंगों द्वारा सोच के, समझ के, कुर्बानी होकर के फिर हृदय में स्थापित करती है। अब कैसे उनके दिल से हट सकते हैं, इंद्रावती के दिल से? इसलिए निषेधिन राखो इन पर जिना आवने देऊं बिच पल। उसके बाद आंख में पल आने नहीं दूंगा, यानी उसको उनको एक टाक लगा करके देखती रहती हूँ, मेरे धनी की चरण ऐसा है। अब एक जगह में अपने आप को देखें, अब अपनी अष्टप्रहर 64 घड़ियां निषेधिन राज राज कहिए, है कि संसार संसार कहिए हो रहा है। चरण तली अति कोमला, मेरी रूह के नैना कोमल, निषेधिन राखो इन पर जिनावने देऊं बिच पल। जिन मतलब मत आने दूं बीच में पल, क्योंकि एक पल आया तो फिर गायब, इसलिए मैं नैन खो, यानी भूलूंगा ही नहीं, मेरा स्वभाव को मैं नहीं भूलता। यही स्वभाव ब्रह्मात्माओं का, सुरताओं का हो रहा है। या रूह नैन की पुतली तीन नैनों बिच तारना, या रूह नैन की पुतली,
राजी महाराज के पास में बैठे ब्रह्मात्माओं का एक प्रतिबिंब रूप जो है ये जो सुरता, तो ये सुरता परात्म का प्रतिबिंब जैसे ही प्रतिनिधि स्वरूप है। इसलिए या रूहान नयन की पुतली तीन नयनों बीच तारन, पूरा नयनों बीच तारन यानी परात्म के आंख के तारों में पहुंच चुकी हैं। इतरहे शेज निषिधन, बस वहां तो शेज निषिधन है ही, अर्थात उस ब्रह्मात्माओं के परात्म के शरीर से तो राज्य हटेंगे नहीं। और परात्म के आप ध्यान दोगे तो परम धाम छोड़ के दूसरा है ही नहीं। अक्षर को भी देखा नहीं जिस अंतस्करण ने, तो उसके अंदर क्या है, भले ही शब्द न पहुंचे लेकिन समझ में आ गया कि उनके अंदर संसार नहीं है। तो क्या है, हृदय में तो परम धाम ही परम धाम है, राज्य राज्य। बस इतना ही राज्य की पातशाही प्रेम को परिचय पाने में कमी थी, अब तो वो भी पूरा कर दिया कि धनी के हृदय में कितना प्रेम है। ऐसा हृदय रूपी आत्मा की नयन की पुतली में तीन नयनों बिच तारन में इतरहे सेज निषदिन, धरो उज्जवल दो चरण हे धनी, आपका उज्जवल उजाल नारम चरण कमल को आप मेरे हृदय में रखिए। क्योंकि आपने, मैं तो ये आह्वान तो इसलिए सुंदर साथ के लिए कर रहे हूं, लेकिन आपने लॉजिकली पहले प्रूफ कर दिए। क्या कर दिए, मेरा दिल तुम्हारा अरश है। आपने पहले कह दिया है कि मोमिन दिल अरश करके कहा ना, इसलिए मैंने अपने आप को मोमिन में पाया, तो मेरा दिल को देखा तो मेरे दिल में तो आप धनी साक्षात विराजमान है। बस यही भाव से प्राणनाथ जी महाप्रभु के सिंहासन में उनकी वाणी को रख करके आज प्रणामी पद्धति में पूजा होती है। राज्य का साक्षात भाव रख करके, मेरा दिल तुम्हारा अरस है माहे बहुविध की मोहलात। अब अरस बोलते ही परम धाम का मोहलात, पुखराज मानिक, अब सब मोहलात। अब जिनको पुखराज का ध्यान करना है, ओहो, पुखराज का ध्यान करते ही जितनी ऊंचाई आकाशीय महल, उतना ही गहराई क्या है, जमुना का प्रेम प्रकट होना है। अगर आप परमधाम को चिंतन करते समय पुखराज की हाइट की तरफ जाते तो ये मत भूलना कि संसार में मेरा जितना भी यश जो भी बड़ा है राजी महाराज, लेकिन मेरे हृदय के खजाने के ताल से, हृदय रूपी उस पुखराज के तरहटी से, हृदय का तरहटी बीच का स्थून जो है ऊपर आकाशीय मल तक गया। मूल राज्य का जो यादगिरी जो स्थून है वो संसार से लेकर के धनी के हृदय तक की यात्रा है। ऐसे में पानी प्रकट होना है, जल प्रकट होना है। अगर माणिक पहाड़ का याद कर रहे हैं तो वो उसमें जो नीचे से पानी गया वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर से आया वो दिखाई देता है। कहने का मतलब है अपने हृदय में प्रकटीकरण राज्य महाराज गुण अंग इंद्रियों द्वारा उसको सभी सृष्टि को सिंचन करते हुए उनका प्रेम का ही प्रचार करना है। और हौजकोसर को ध्यान में आता है तो हौजकोसर के अंदर तो पुखराज से निकली हुई जो जल है वो प्रवेश कर रहे हैं। हम महसूस करें कि मेरे हृदय में सुंदर साथ का प्रेम प्रवेश हो रहा है। मेरे हृदय में तारतम द्वारा ये जो मेला पद्धतियों द्वारा सुंदर साथ इकट्ठा हो रहा है, तो मुझे प्रेम भरने के लिए आए हैं। खुशी के साथ नाचो गाओ, सबसे दिल खोल के बात करो। एक 25 पक्ष परम धाम को हमें 25 गुणों में 25 प्रकृति शरीर युक्त के अंदर इसमें आनंद लेना है। इसलिए तरह है सेज निषदिन धरो जल दो चरण, मेरा दिल तुम्हारा रस है माहे बहुविध की मोहलात, कैसे जहिंडोले तखत रूहान नयन रंगों बिछात। तो कुल मिलाकर के दर्शन कहाँ हो रहा है, दर्शन श्री राम हृदय में स्वयं परम धाम के जो है स्वरूप श्री रावती आत्मा वहीं पर वो देख रही है
लेकिन मूल कहाँ से देख रही है? जैसे हृदय में वैसे परम धाम में, जैसे परम धाम वैसे हृदय में। यह थ्योरी से हमारा हृदय भी क्या होगा? परम धाममय हो गया। अब ऐसे आत्माओं से कभी झूठ बोलना, कभी ठगना, कभी सुंदर को गाली देना, किसी का निंदा, किसी का प्रशंसा, इसका ये खुराक है नहीं। इसलिए अब कैसे जो हिंडोले तखत रूहा नयन रंगों बिछात, भाव से आशा पुरो सुख देव नए नए कराओ श्रृंगार। हे राजी महाराज, आपने मेरी आशा क्या? धामधनी का चरण को, धामधनी का अंगों को वर्णन करने की जो मेरी आशा था, पूरो सब हो देव, आप सब पूरा कर दोगे। और नए नए कराओ श्रृंगार, मुझे वो भी समझ में आ गया कि आपका हुक्म परमात्मा में नए नए श्रृंगार किस तरह से कराता है। वो हमको भी थोड़ा भी बहुत संकेत मिल गया, तो हम भी करेंगे। कई सेज हिंडोले तखत, नए नए रूहा नए नए रंगों बिछाता, अर्थात अपने हृदय में राज्य जी को किस भावना से कब तक, जैसे आप भोग लगाते हैं तो राज्य जी को भोजन करते हुए याद आ गया, हम जैसे सदा आनंद मंगल में रहिए पढ़ने करते हैं, पढ़ने के आनंद आ गया। इस तरह साक्षातनी सेवा कीजिए रुदि राखे जो मर्म, कई सेज हिंडोले तखत नए नए रंगों बिछात, आशा पूरो सुख देव नए नए करो श्रृंगार, ध्यो पूरी मस्ती न बेहोशी, सुख ल्यों सब अंग समार। पूर्व इतिहास प्राण जी के पास है, क्योंकि मीराबाई ने विष को अमृत बनाए हुए बेहोश हुए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही हुए, पूरी तरह पागल हो गए, न विवेचन कर पाए। तो क्या किया? ये तो मजा नहीं आया। मेरे को तो डूबना भी है और सृष्टि को भी डुबाना है और परमधाम ले जाए, इसलिए मेरा होमवर्क थोड़ा कठिन है। इसलिए दियो पूरी मस्ती, आप पूरी मस्ती दो मेरे को, परमधाम ब्रज रात पूरी, लेकिन न बेहोशी, आप बेहोश मत करना। पहले आपने भक्ति को पूरा दिया, उसके बेहोश करा दिया बेचारा। दुनिया ने देखा उसको गिरा हुआ, भक्ति में नाचा हुआ, लेकिन स्वयं पता ही नहीं चला। तो ऐसा बेहोशी आनंद नहीं चला, बिल्कुल होश में मैं परमधाम में किस तरह से हूँ, खेल में किस तरह से, आगे मेरा क्या होना है और आगे मेरे सुंदर साथ को कैसे पिलाना है। मैं होश में वो तो पिलाऊं, मैं बेहोश हो गया तो कैसे पिलाऊं? इसलिए मस्ती देना पूरा, मत चढ़े महामती भाई, देखो ये मस्ताई, लेकिन धाम श्याम श्याम जैसा न खसी भरा, ये मुझे महसूस हो। इसलिए मैं होश में परमधाम का आनंद जीना चाहता हूँ, सुंदर साथ को भी होश में पिलाना चाहता हूँ। इसलिए बानी पिला रहे हैं। दियो पूरी मस्ती, 54 पूरा मस्ती दो, लेकिन ना बेहोशी, बेहोशी मत देना राजी, ताकि सुख ले संभ अंग समार, संपूर्ण गुण अंग इंद्र से में आनंद ले। कैसे? ये कान जो है यहाँ सुन रहा है, लेकिन ये कान परात्म है, तो परात्म में राज्य का आवाज जो है मेरे कान कैसे सुनती है? ये मेरी यहाँ की आंख तो है, लेकिन ये तो सपना का आंख है, लेकिन ये इसका आंख मूल स्रोत है मेरे परात्म की आंख। परात्म की आंख में मैंने सब कुछ देखा, प्रेम भक्ति सेवा, तुम सेवा से पाओगे पार, क्या क्या नहीं देखा उन आंखों के अंदर। अब मुझे दुनिया का कोई आंख जो है, मेरे दुनिया को कोई किसी को आंख का प्रलोभन कोई भी दिखा सकते, अब इससे सुंदर प्रलोभन कुछ नहीं हो सकता। अरस तुम्हारा मुझ दिल माहे, अरस की सब विषाद, विषाद का अर्थ है सामग्री। जब आपने मोमिन का दिल ही अरस बना दिया था, 25वां परम धाम तो हृदय में आई गया। अब मुझे पोखराज वर्ण करना कौन सी बड़ी दुआ, मानिक पहाड़ पोखर वर्ण करना कितना बड़ा, कोई कठिन है ही नहीं। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हृदय को परम धाम के भाव से रखने का बहुत बड़ी कड़ी बता रहे हैं। उसके बाद खाना पीना सुख श्रृंगार, माहे सब न्यामत हक जात, माहे अरस की सब विषाद सामग्री। जब सामग्री आ गया तो अब तो रूहों का खाना भी परम धाम प्रेम, पीना भी परम धाम का प्रेम। वो संसार में रहती है लेकिन परम धाम में विचरती है धनी के साथ। ऐसे हृदय लेकर के पूर्ण कंप्लीट लाइफ जीवन सफल बना करके जीते हैं ब्रह्मात्माएं। खाना पीना सुख श्रृंगार, माए बसत न्यामत हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज यहीं पर चौपाई रखते हैं।
थोड़ा व्यस्तता के कारण सुबह सुबह दिन में थोड़ा धूप बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा आगे आने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारी करनी है, इसीलिए मैं अपनी व्यस्तता को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए आज की मजल को यहीं रखता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस तुम्हारा मुझ दिल, अरस तुम्हारा मुझ दिल, माहे अरस की सब बिसात, माहे अरस की सब बिसात, खाना पीना सुख श्रृंगार, माहे बस सब न्यामत हक जात, माहे सब न्यामत हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम संत जी, प्रणाम।